गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बॉडी लगातार सभी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, जिससे अब सभी फुल पावर के साथ उसे लड़ने लग गए थे और एक एक करके सभी उस पर अटैक करने लगे और उसे काफी हद तक कमजोर कर दिया था। वहीं जियोयानुस 3 स्टार फायर स्लेव से लड़ने में लगा हुआ था। उसने फायर स्लेव को सुनामी स्लेव से चोट पहुंचाई थी, पर वो अपनी बॉडी को वापस हील कर रहा था। जियोयान समझ गया था कि उन फायर स्लेव के अंदर भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की सील लगी हुई है और उसी एनर्जी से उन्हें पावर मिलती है, इसीलिए उसने अपने हेवनली फ्लेम की मदद से उस सील को नष्ट कर दिया और उस फायर स्लेव को अपने पास रख लिया था। वहीं 4 स्टार फाइट वेनरेट अपनी पावर के साथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को काफी कमजोर कर दिया था, जिससे उसने अपने सभी फायर स्लेव को ब्लास्ट करके उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, पर इससे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम खुद कमजोर हो गया था। जिसे मौका देकर हुन मी शेंग ने तुरंत हेवनली नेट डेमन सीलिंग एरे को एक्टिवेट कर लिया, जो लगातार उस डेमोनिक लोटस फ्लेम पर दबाव डाल रहा था। जीएन और बाकी सभी पावरफुल पेटिशनर भी हुन मी शेंग का साथ दे रहे थे और उस हेवनली नेट डेमन सीलिंग एरे को एनर्जी दे रहे थे, जिसे खास तौर पर हेवनली डेमोनिक लोटस फ्लेम को कमजोर करने के लिए बनाया गया था। डेमोनिक लोटस फ्लेम काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। हुन मी शेंग कहता है कि डेमोनिक लोटस फ्लेम, मेरा ये फॉर्मेशन तुम्हें तुम्हारे ओरिजिन फॉर्म में रिफाइन कर देगा, इसलिए ज्यादा विरोध मत करो और चुपचाप अपने असली रूप में लौट जाओ। और उस फॉर्मेशन की एनर्जी को बढ़ाने लगता है, जिससे एक तेज एनर्जी प्रेशर के साथ डेमोनिक लोटस फ्लेम पर हमला करता है, जिससे वो उसकी बॉडी को अंदर तक झकझोर देता है। पर हेवनली डेमोनिक लोटस फ्लेम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो तेजी से अपनी हेवनली पावर का इस्तेमाल करके उस एनर्जी का विरोध करने लगता है। यह देखकर हुन मी शेंग उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम अभी मौत के मुंह में हो, फिर भी हार नहीं मानना चाहते। वाकई तुम में काफी हिम्मत है, पर मैं इस हिम्मत को तोड़ना अच्छे से जानता हूँ। और वो कई सारे ताबीज को उसके चारों तरफ पॉइंट कर देता है, जिससे वो डेमोनिक लोटस फ्लेम को उसके ओरिजिन फॉर्म में लौटने के लिए विवश कर रहे थे। उन ताबीजों से निकलने वाली एनर्जी लगातार प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पर दबाव बना रही थी। जियोयान काफी दूर से यह सब देख रहा था, क्योंकि एनर्जी इतनी भयानक थी कि काफी बड़ा एरिया इससे प्रभावित हो जाता है। जियोयान के साथी और जूनर भी उसके साथ थी। जियोयान अपने साथियों से कहता है कि हुन मी शेंग अपने हेवनली नेट डेमन सीलिंग एरे की मदद से इस हेवनली फ्लेम को जबरन तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये इसे ओरिजिन फॉर्म में लाना चाहता है ताकि हम इसे पकड़ सके, पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत बॉडी हार नहीं मान रही थी। वो कहता है कि तुम कमीनों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे वापस से कैद करना चाहते हो। तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़ों के सिवा कुछ नहीं हो, तुम्हें मुझे कैद करने की सजा जरूर मिलेगी। और वो अपनी हेवनली पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे सभी 4 स्टार फाइट संत एलिट परेशान हो जाते हैं। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बॉडी अब एक पावरफुल हेवनली पावर को अनलीश करने लगता है, जिससे इतनी भयानक एनर्जी रिलीज होती है कि दूर मौजूद लोग भी इस एनर्जी की वजह से दबाव महसूस करते हैं। जियोयान भी इससे परेशान होता है। उसे समझ आ जाता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अब अपनी हेवनली पावर का इस्तेमाल करने जा रहा है। जितनी भयानक हेवनली एनर्जी फैल रही थी, सभी के जहन में परेशानी बढ़ने लग गई थी कि आखिर ये क्या करने वाला है। तभी एक डेमोनिक लोटस खिल उठता है। हुन मी शेंग भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लोटस फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे अब वो काफी पावरफुल हो गया था। और वो डेमोनिक लोटस फॉर्म बॉडी जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि अब तुम में से कोई भी मेरे हाथों नहीं बचेगा। और वो अपने उस लोटस के पेटल्स से उसे हेवनली नेट डेमन स्लेइंग एरे पर हमला करने लग जाता है। उसके हमले लगातार होते ही जा रहे थे, जिससे भयानक एनर्जी वेव के साथ हेवनली नेट सीलिंग एरे कमजोर होता जा रहा था। जियोयान समझ जाता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बॉडी इस सील को तोड़कर आजाद होना चाहता है। हुन मी शेंग कहता है कि जल्दी करो, इस फॉर्मेशन को मजबूत करो। और वो उस हेवनली नेट डेमन सीलिंग फॉर्मेशन में अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है। पर डेमोनिक लोटस फ्लेम बॉडी जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं तुम सबको अब जलाकर राख कर दूंगा। और वो हमलों को तेज कर देता है। डेमोनिक लोटस फ्लेम का अहंकार काफी ज्यादा बढ़ गया था, और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जब अहंकार हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब उसका अंत जरूर होता है। उसके लगातार हमलों से सभी को गंभीर चोट पहुंचती थी, और वो हेवनली नेट डेमन सीलिंग एरे में ज्यादा समर्थन नहीं दे पा रहे थे, जिससे अब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बॉडी को लग रहा था कि वो इस फॉर्मेशन को तोड़ देगा। और वो सबसे आखिरी हमला करता है। गुनान हाई कहते हैं कि अफसोस की बात है, पर हेवनली नेट डेमन सीलिंग एरे टूटने वाला है। हुन मी शेंग भी कमजोर हो गया था, पर वो कहता है कि दोस्तों
दोस्तों, अगर अब हमने अपनी जान की बाजी नहीं लगाई तो हमें कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए वक्त आ गया है कि हम अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल करें। और वो ऊपर उठकर अपने माथे से हुन क्लैन की ब्लड लाइन पावर को बाहर निकालता है। जियोयान परेशान होकर कहता है कि ये अपने लाइव ब्लड का बलिदान कर रहा है। जीएनबी से परेशान हो जाती है और याओ वानगुई को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। जीएनबी जियोयान के लिए इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को प्राप्त करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने लाइव ब्लड का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। वो भी अपने माथे से ब्लड की एक ड्रॉप को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को खत्म नहीं कर सकती। और अब उसके ब्लड के साथ एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। गुनानहाई भी अपने लाइव ब्लड की ड्रॉप को बाहर निकाल लेते हैं। बाकी सभी क्लैन के एल्डर ने भी एक एक करके अपने लाइव ब्लड की ड्रॉप को बाहर निकाल लिया था और वो सभी एक साथ अपने लाइव ब्लड को आसमान में अनलिश करते हैं। वो सभी 7 पावरफुल एलीट थे और उनकी एनर्जी अब पूरे स्पेस को हिला रही थी। सभी कबीलों के यंग पेटिशनर ये देखकर हैरान थे। सबसे पहले जीएन अपनी लाइव ड्रैगन पावर से डेमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी पर हमला करती है, जिससे वो पैनिक हो जाता है। वो समझ गया था कि यह कोई मामूली हमला नहीं है, इसीलिए वो अपने आगे एक लोटस शील्ड को क्रिएट कर लेता है। बाकी सभी ने भी उस पर हमला कर दिया था और वो एनर्जी सीधे उस पर गिर रही थी। उन सभी की 7 ब्लड लाइन पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बॉडी इसे संभाल नहीं पा रहा था और उसकी लोटस शील्ड भी क्रैक होने लग गई थी। हुन मिशेंग समझ गया था कि यही सबसे सही मौका है और वो अपने हेवनली नेट डेमन सीलिंग एरे को वापस से फुल फोर्स के साथ एक्टिवेट करके प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बॉडी पर हमला करता है ताकि वो अपने ओरिजिन फॉर्म में आ सके। हुन मिशेंग अपनी सील टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी डार्क एनर्जी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की पूरी बॉडी को घेर लेती है और अब वो अपने ओरिजिन फॉर्म में लौट आता है। और वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक ट्यूब के अंदर सील थी और अब उसमें से कोई हलचल नहीं हो रही थी। अब कोई भी उसे आसानी से हासिल कर सकता था। सभी 4 स्टार फायर संत उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, पर वो सभी अपने फुल पावर का इस्तेमाल करने की वजह से कमजोर हो गए थे। जीएन भी कमजोर महसूस कर रही थी, पर वो खुश थी कि हम कामयाब हुए। पर याओ वानगुई परेशान लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कौन लेगा। हुन मिशेंग भी कमजोर था, पर वो एक डरावनी आवाज में कहता है कि दोस्तों, तुम सभी ने इस बार साथ मिलकर वाकई काफी अच्छा काम किया और इस फाइट में वाकई मजा आया। पर अब यह प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सील हो गई है, जिससे सभी सेंट्रल प्लेन से के लोग इस खतरे से बच गए हैं। आज मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे हुन क्लैन के लिए इस फ्लेम को पकड़ा और मेरा हुन क्लैन आपकी इस मदद को हमेशा याद रखेगा। और वो अपनी वैक्यूम पाम टेक्निक से उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ट्यूब को अपने पास खींचने लगता है। यान क्लैन के एल्डर हुओ याओ कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम हुन क्लैन के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। याओ वानगुई भी कहता है कि हम तुम्हें कभी भी इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल नहीं करने देंगे और उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी को बर्फ से फ्रीज कर देता है। पर हुन मिशेंग पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बर्फ टूट जाती है और उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की ट्यूब को अपने काफी करीब खींच लेता है और खुश होने लगता है कि फाइनली मैंने इसे हासिल कर ही लिया। तभी उसके पास एक पोर्टल खुलता है, जिसे जीएन झपट्टा मारकर उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सील्ड बोतल को पकड़ लेती है। हुन मिशेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता, इसीलिए वो उस पर पाम अटैक करने लगता है। पर जीएन भी कहाँ कमजोर थी, वो अपने किक से उस पर हमला करती है, जिससे एक तेज टकराव से वो दूर हो जाती है। एल्डर गुनानहाई भी जीएन के पास आ गए थे ताकि वो मिलकर हुन मिशेंग का सामना कर सके, पर जीएन जानती थी कि वो इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को ज्यादा देर तक अपने पास बनाए नहीं रख पाएगी, इसीलिए उसे जियोयान की तरफ फेंक देती है और कहती है कि इसे ले लो। जियोयान जल्दी से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने साथियों से कहता है कि इन पर हमला करो। यान कबीले और बाकी सभी कबीले के लोग भी उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सील्ड ट्यूब को पाने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। हुन मिशेंग उस डेमोनिक लोटस फ्लेम को अपने पास खींचने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं होता। उसकी बॉडी काफी कमजोर हो चुकी थी। वो कहता है कि लानत है, मेरी डूक्यू एनर्जी काफी कम हो गई है। और वो अपने हुन क्लैन के लोगों हॉलो सोल्स के वाइस वॉल मास्टर और हुन फेंग से कहता है कि जल्दी से इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को छीन लो, और वो भी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं।
वहीं जियोयान उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को पाने के काफी करीब था, पर तभी पीछे से वाई सोल ऑफ सोल्स मास्टर अपने क्लो अटैक को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि लड़के अब मैं तुम्हें जेन्नू में भेज दूंगा, और वो क्लो से जियोयान पर हमला करता है। जियोयान जानता था कि वो इससे लड़ते हुए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी एक साथ उस पर हमला करेंगे। इसीलिए उस लोटस फ्लेम ट्यूब को दूसरी तरफ फेंक देता है और जूनर से कहता है कि इसे पकड़ लो। बाकी सभी तेजी से उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं और अब जियोयान येलो स्प्रिंग फिंगर से हमला करके वाई सोल ऑफ सोल्स मास्टर के हमले को रोक लेता है। जियन का ध्यान उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ट्यूब पर नहीं था, इसीलिए वो उसके पास से गुजर जाती है। जियन अपनी वैक्यूम पाम पावर से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर तभी एक पेटिशनर उसे पकड़ लेता है और काफी खुश होता है कि फाइनली मुझे इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का ओरिजिन ट्यूब मिल गई। इससे हुन फेंग को काफी गुस्सा आता है और उस पेटिशनर पर हमला कर देता है, और यान कबीले के लोगों ने भी उस पर हमला किया था, जिससे वो उसकी बॉडी को एक्सप्लोड कर देते हैं और सभी एक साथ उस हेवनली फ्लेम को पाने के लिए टूट पड़ते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।